आज के बाद अब से आपने याद रखना है कि कोई भी चीज, जी, हर बात हर बंदे को बताने के लिए नहीं होती है और हर बात शेयर करने के लिए नहीं होती है। ठीक है? और स्पेशली अगर आपने गलती से किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर कर ली है कि जो दूसरे लोगों के साथ शेयर करता है, और अगर आपने कोई ऐसी बात शेयर की है, तो क्या हमने उनको ये बताया था कि ये बात किसी और से शेयर नहीं करनी, ये मैंने किसी और से नहीं की, ये मेरी प्राइवेट बात है। क्या आपने ये कहा था उनको कि नहीं? ये एक कंडीशन इसमें अप्लाई होती है। दूसरी बात, जो आदमी नॉर्मली ये बात करता है कि आपकी कोई राज की बात है दूसरे के साथ शेयर करता है, ये उसका साइकोलॉजिकल परमानेंट प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग बात अपने पेट में नहीं रख सकते, वो लोग इंतहाई इर्रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आपके वो खून के रिश्ते में भी हो सकते हैं, आपके करीबी दोस्त भी हो सकते हैं, बट जिसमें जो फ्लॉ है वो है। तो जब आप किसी को रियलिटी में देखना शुरू करेंगे, तो आप ऐसे बंदे के साथ चीज शेयर नहीं कर सकते। चाहे वो उसके पेट में मरोड़ उठ रहे हों, वो मर रहा हो या मर रही हो, या बार-बार वो भी जानना चाहें, एक दफ़ा जो आज़माया गया है इस किस्म के चीज़ के साथ, उसको आप दोबारा इस किसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक सीक्रेट, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बंदे को नहीं बताया जा सकता। और अगर फिर भी आप उनको दूसरी दफ़ा चांस देना चाहते हैं, किसी ने पहली गलती की है, तो दूसरी दफ़ा कोई ऐसी छोटी-सी चीज़ उनके साथ शेयर करें, जब वो किसी और के साथ शेयर करें तो उसका कोई नुकसान ना हो, आपको साइकोलॉजिकल कोई स्ट्रेस ना हो और आपको कोई उससे नुकसान ना होता हो, ठीक है? तो ऐसी चीज़ टेस्टर के तौर पे आप कर सकते हैं। उसके बाद 1-2 दफ़ा आप और चीज़ करके ये देखेंगे, और उसके बाद अगर वो इस काबिल हैं, तो आप उनके साथ ये राज़ वाला रिश्ता रखेंगे कि नहीं। वैसे आपस की एक आपको बात बताता हूँ, बहुत बड़ी बात है, किसी मेहरबान ने की थी। जो इंसान अपना राज़ छुपा गया, वो अपनी मुराद को पहुँच गया। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जितने 3-4 अकम्प्लिशमेंट्स की हैं, जो लोग यकीन ही नहीं करते और ना वो सोच सकते थे मैं कर पाऊँगा, वो सिर्फ़ मैंने एक वजह से की है, कि मैंने वो किसी के साथ कभी शेयर नहीं की। वो बात मेरी और मेरे रब के बीच में है, और मैं उसके ऊपर काम करता रहता हूँ। और अगर उससे मुझे स्ट्रेस होता है किसी सिचुएशन में, तो अपने करीब-तरीन मेहरबान लोगों से गपशप लगाते-लगाते मैं अपना स्ट्रेस दूर करने की कोशिश करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो 2-3 चीज़ें शेयर नहीं करता, क्योंकि वो मेरे और मेरे रब के बीच में, और उसके ऊपर मेरे रिज़ल्ट आज तक 100% है। मैं कोई काम भी करने की कोशिश करूँ ना, और मैं मेरे लिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट है और उसको मैं करना चाहता हूँ, तो मैं उसको लोगों के साथ शेयर करना बंद कर देता हूँ। क्योंकि खलील जिब्रान साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की थी। उन्होंने कहा था कि ट्रैवल द वर्ल्ड एंड टेल नो वन। Live a true love story and tell no one, because people ruin beautiful things not because they want to ruin beautiful things, not because they want to ruin you, because they don't know much. ये आगे की बातें उन्होंने नहीं की, ये मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन वो लोग बेचारे, हमेशा आपने याद रखना है, लोगों को हमेशा आपने लेवरेज देना है। लोग बुरे नहीं होते, उनको पता ही नहीं इन्फॉर्मेशन के साथ करना क्या है। हमको अच्छाई की समझ ही नहीं, हमको राज रखने की, राज बात को समझ ही नहीं है। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और गलत और सही का की तमीज ही नहीं है, हम इम्तियाज ही नहीं कर सकते दोनों में। हमें पता ही नहीं कि जो बात आपको बताई गई है वो सिर्फ आपके लिए और ट्रस्ट करके बताई गई है। और ऐसे ज्यादातर लोग जो नोजी होते हैं, जो दूसरों की टो में रहते हैं, ये उनका रीजन ऑफ बीइंग है। वो जितने लोग नोजी होंगे ना, उतना वो राज नहीं रख सकते, उतना आपने उनको वो बात नहीं बतानी जो आपसे वो जानना चाहते हैं। क्योंकि रिश्तों में इंसान डिसाइड करेगा कि वो अभी कितना कंफर्टेबल है किसी के साथ। कई दफा लोग 10-10 20-20 साल लग जाती है, और आप लोगों को कोई काम की बात या राज की बात या अपनी पर्सनल बात नहीं बताते, और कई दफा आपको लोग मिलते हैं, आप दूसरे चौथे दिन उनको बता देते हैं। क्योंकि वो इक्वेशन जब सही अपनी जगह बैठती है ना, जब वेव्स प्रॉपर ट्रेवल करती हैं, जब आदमी को समझ आ जाती है कि इस आदमी को उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये उस चीज को ना परेशान होगा, ना उसको एक्सप्लॉइट करेगा, ना इसको बाद में आपके मुंह पे मारेगा, ना कुछ और चीजें करेगा, तो आप उससे शेयर नहीं करते। मजाक करना और बात है, चीजों के ऊपर लाइट रखना चीजों के ऊपर और बात है, लेकिन उनको आप किसी को बिलिटल फील करना, डिमीन करना और बाकी चीजों को करना, वो एक और बात होती है। तो ये 2-4 चीजें हैं जो राज के बारे में आपको पता होनी चाहिए। क्या हैं वो 2-4 बातें? पहले तो, जो बंदा बहुत नोज़ी है और हर वक़्त इंक्विजिटिव और क्यूरियस नेचर का है, वो ऐसी बातें आपसे पूछता रहता है जो उसकी जगह नहीं बनती, उसको मत बताइए। ठीक है? ये ज़्यादातर आप नेचुरली आप इंक्लाइंड होते हैं उन लोगों को बातें बताने की तरफ, जिनका उन चीज़ों से कोई अ, रुझान नहीं होता, ना वो पूछते हैं ना कुछ और। आप उनको, आपने देखा है स्ट्रेंजर्स आपको रास्ते में मिलते हैं और आप उनको ऐसी-ऐसी बातें बताते हैं, वो आपको ऐसी-ऐसी बातें बताते हैं जो उन्होंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। ये बातें याद रखने की हैं, हर बात हर बंदे को बताने की नहीं होती, हर सच बताने का नहीं होता।
मौका महल देखकर बात की जाती है और किससे बात की जाती है। इवन सच के लिए भी, सच सुनने के लिए भी हर सच लोगों को ना इस तरह बता दीजिए कि वो बेचारे प्रिपेयर्ड ही ना हों और उनके लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाए। और मसलियत आमेज़ झूठ कभी-कभी आपको मसलहत के तौर पे आप सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, रिश्ते ना टूट जाएँ, मामलात ख़राब ना हो जाएँ, हालात ऐसे ना हो जाएँ कि किसी की ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाएँ। ये सारी ज़िंदगी के लिए कोई बंदा स्कार्ड ना हो जाए। उन उस सिचुएशन को सँभालने के लिए जो आप चीज़ें को एक मसलहत के तौर पे आप जो चीज़ करते हैं, वो उस सच से बेहतर है जो शर अंगेज़ है। जिससे आग लग जाए, जिससे ख़ानदान टूट जाएँ, जिससे फ़ैमिलीज़ में मसाइल आ जाएँ, जिससे रिश्ते ख़राब हो जाएँ और जिससे किसी की इनसिक्योरिटी जाग जाए और पता नहीं क्या से क्या हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों को ये लाइफ़ की जो कंडीशन है ना, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उसमें ये तमाम चीज़ें अपने तरीके से की जाती हैं। कोई बंदा नमक ज़्यादा पसंद करता है, कोई खा ही नहीं सकता नमक खाने में। तो क्या एक ही तरह का नमक जिस घर में बीमार लोग होते हैं ना, उस घर का खाना आपके घर की तरह नहीं होता जिसमें सारे सेहतमंद हैं। तो आपको एग्ज़ैक्टली पता होना चाहिए कि सच का नमक किसकी ज़ात में कितना डालना है और कितना वो हैंडल कर लेगा और कोई कितना बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, फड़क के मर जाएगा। सच में। To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.